माएँ तो सबकी सांझी होती हैं। अगर आपकी माँ को कोई कुछ कहे, जिस तरह आप कह रही हैं रजब भट्ट की वालिदा को, तो फिर आप क्या जवाब देंगी? कहता है पुत्री मैंने तेरा नाम नहीं लेना, कभी जिंदगी फेम दे दूं, ये कर दूं। इसको ना सबसे आगे जो चीज है ना वो फेम इसके लिए मैटर करता है। इसको ये नहीं पता कि मैं आज मर जाऊं कल मर जाऊं, वो फेम किधर जाना, वो कब्र की मिट्टी में जाना सारा फेम। कि एकदम आपको ऐसा क्या हुआ था, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो आपने 1 घंटे का व्लॉग करके थंब में लगा के आयशा जट साहिबा फयाज रामी सर, लेकिन आप तो कहते थे मैं वकीलों को नहीं कुछ समझता, और मैं लेकिन वकीलों की बहुत इज्जत करती हूँ। मेन एक्यूज तो सलमान है, लेकिन हमने भी देखा है मोस्टली आप ज्यादातर रजब भट्ट पर फोकस करती है, ऐसा क्यों? आज से 1.5-2 साल पहले ये केस खत्म हो गया था, मगर आपने फिर 8 से 9 महीने बाद केस को री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाई और कहा गया कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं किया है और जो मेन एक्यूज था उसको भी नहीं बुलाया। हमें हर तारीख पे रजब भट्ट नजर आता है, लेकिन मेन एक्यूज वो कहाँ पे है? अच्छा, जो आपके पुराने वकील थे मियां बिलाल साहब, उन्होंने केस क्यों छोड़ा? क्या आप तो सिर्फ उसे फेम हासिल करने के लिए सब कुछ कर रही हैं, जितना कुछ कर रही हैं, रजब भट्ट का नाम लिया जा रहा है, रजब भट्ट ये, रजब वो, मांडोगर, जहांगीर, जवाद, सब कुछ वो है। मेरी बात सुने, सलमान का आप किसी जगह कोई नाम नहीं लेती हैं, क्योंकि सलमान की 11 अगस्त को है। नहीं, इससे पहले भी तो आपने कभी सलमान का नाम नहीं लिया। मेन जो है वो फोन रीसेट इन्होंने किया था। तो देखिए फोन रीसेट किया ना, मेन तो मुद्दा तो सलमान है ना, फोन रीसेट करना तो कुछ नहीं है ना, बेसिकली तो है सलमान। जो दोनों का एलिगेशन बनता था मैंने वही किया ना भाई, क्या हो गया है? एक भी उन्होंने अपने जैसे वो कहते हैं कि मेडिकल आया तो वो उन्होंने फौरन लगा दिया व्लॉग में, वो कहते हैं जी मेडिकल में नहीं। तो अगर केस सलमान जो है वो इतनी बड़ी बात थी, ये केस मीडिया पे इतना वायरल था, हाईलाइट केस था, तो अगर वो बरी हो गया था तो वो आते व्लॉग में कहते भाई ये देखो ये कोर्ट के ऑर्डर है, मेरा कजन बरी हो गया। तो मुझे ही फेम का नहीं कहता, वो तो अपनी सकी वाइफ को कह रहा होता है कि तुमने फेम लिया, वो देखो ईमान व्लॉग बना रही है, ईमान ये कर रही है वो कर रही है, वो ऑन को कह रहा होता है वो उसका साला है भाई, उसने जो फेम लेना था वो सबसे पहले ले लिया हुआ है। आप तो उसको भी गंदा कर रहे हो, आप कह रहे हो ऑन ने ये कर दिया, ऑन लाइव आ रहा है, ऑन ने पैसे कमा दिया, ऑन ने जो है वो वीडियो में वो कर दिया, वो तो ऑन को गंदा कर रहा होता है। तू मैं कहाँ जाएंगे? आप ईमान को जानती हैं? हाँ, कैसी नेचर में वो, कैसी बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी लड़की है, ये डिजर्व नहीं करता ऐसी लड़की। भाई जो होते हैं ना बहनों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ठीक हो गया, वो उसका भाई है, उसकी बहन है, वो उसने सपोर्ट करना ही करना है। आप हर वीडियो में आके कह रहे हो, लाइव आके कह रहे हो कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम अपने डबल टैप से मेरा बेटा पाल सको। अच्छा, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इनके कोई कवाली हो रही है, कोई बताया डांस हो रहा था, इसकी बहन डांस कर रही, पीछे उसके जो दोस्त है आपने कुछ वीडियो देखे वो ऐसे कर रहे थे। हमारे खानदान में तो ऐसा नहीं होता, हमारे में तो ये चीजें नहीं होती। पहले सलमान का अकाउंट निकाला टिकटॉक का, 3 लाख फॉलोअर है जिसपे, उन्होंने अकाउंट दिखाया, पूरी वीडियो दिखाई है, फिर उन्होंने सारी चैट दिखा दी जहाँ पे सलमान कह रहा है कि भाई फोन चोरी हुआ है, ये हो गया, इससे मेरी बात करवाओ प्लीज, वरना मैं 10 मिनट में वीडियो दे दूंगा, मरने वाली ये मेरी माँ को जवाब देगी। आप रजब भट्ट को पहले रजब भाई कहती थी, अब रजब भट्ट रजब अल्फान ये मैं बात कहती हूँ, मुझे कब्र की मिट्टी नसीब ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। रजब ने मुझे क्या कहा 10 जुलाई को, मेरे पास सबूत है, इसने मुझे कहा कि मैं वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ कि फोन रीसेट होगा, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। आपकी वीडियो आई जिसमें आप कह रही हैं कि जबड़ा टूट गया, पसली टूट गई, अच्छा, साथ ही 2 घंटे बाद इस गाने पे लिपसिंग कर रही है, इतनी परफेक्ट लिपसिंग कैसे हो सकती है? कोई क्या जवाब दे रहा है? मेरा लेकिन मेडिकल रिपोर्ट भी कह रही है कि कुछ भी नहीं हुआ आपको। दोनों बहनों को रजब भट्ट ने एक टाइटल दिया हाजने, वो उसकी अपनी बहन माशाल्लाह बहुत बड़ी हाजन है ना, पूरे मीडिया पे पता है ना, वो डांस कर रही थी, बहुत अच्छा कर रही होती है, मुझे लगता है सबसे बड़ी हाजन वो है। फिर अच्छा, आप कह रही हैं अपने ब्लॉग में कि मुझे मरीम नवाज साहिबा से इंसाफ चाहिए, ठीक हो गया, लेकिन आप जब कोर्ट से बाहर निकल रही थी तो गालियां दे रही थी, वो क्यों दी है, किस बेस पे दी है? इस बात पे तो इंसाफ होना चाहिए ना, आप डायरेक्ट उस टाइम क्यों नहीं कह सकती थी? जो कुछ अंदर हुआ आप मरीम नवाज साहिबा से अपील तो कर सकती थी। सुबह के 4 बजे जाती हैं दास्तान कैफे, पता नहीं कितने लड़के साथ हैं आपके, कौन गया कौन नहीं है, कि वो एक एफिडेविट सबमिट करवा रहे हैं कि अगर कल को आप किसी गंदी नाली में मरी हुई मिली या कुछ भी हुआ आपको, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। कोई भी अटैक होता है, कुछ भी होता है, आप फौरन रजब भट्ट, फौरन रजब भट्ट। मेरे प्रमोशन ले रही हैं। कौन सी प्रमोशन ले ली है? आपने नहीं कहा कि मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जो सलमान के अपने वॉइस है कि मैंने तुम्हें छोड़ूं या तुम्हारे साथ, तो ये कोई फ्रॉड नहीं है, अगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो तुमने मेरे ऊपर एक दफा एप्लीकेशन ले लो, तुम्हें खुदा का वास्ता मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ, एक दफा ले लो, अगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा तुमने दोबारा मेरे ऊपर पर्चा करवा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक जुनैद FMJ पॉडकास्ट से। एक FIR, एक हलफ और एक ऐसी जंग जो टिकटॉक से निकलकर सेशन कोर्ट लाहौर जाम पहुंची। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आयशा जट की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। सबसे तो पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी जी। अच्छा, आपका केस तो बहुत हाईलाइटेड है और आप इससे पहले भी पॉडकास्ट में सब कुछ बता चुकी है। जी जी। तो इस पॉडकास्ट में मैं बात करूँगा करंट सिचुएशन की जो रिसेंटली चल रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका फैमिली का रिस्पॉन्स कैसा है आपके साथ? शुरू में तो जो है वो बहुत ज़्यादा, आप समझदार हो कि ज़ाहिर सी बात है वो मीडिया पे देखी और चीज़ों को फेस करना वो मेरी मम्मा के लिए जो है वो बहुत मुश्किल चीज़ें थी। लेकिन आस्ता आस्ता जब मैं रोती थी माफ़ी शाफ़ी ये वो, तो फिर आपको पता है औलाद से गलती होती है तो माँ बाप जो है वो जितनी मर्ज़ी औलाद बुरी हो वो माँ बाप तो माफ़ कर ही देता है, तो गलतियाँ बहुत सी हो जाती हैं।
लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी लाइफ की जो है वो सबसे बड़ी गलती थी जी, लाइफ की जो मुझे सबसे बुरा दिन और सबसे बड़ी गलती जो मैं अपनी लाइफ में इन फ्यूचर और वैसे देखूं तो वो ही है। अच्छा, जिंदगी इससे पहले आसान थी या अब? पहले आसान थी, मुझे कैसे? लगता है बचपन बहुत याद आता है। बचपन क्यों? क्योंकि बचपन जो है वो मेरा लाहौर में गुजरा नहीं है, मैं गांव से हूँ बेसिकली ना, भावनगर से। अच्छा, बाबल नगर से तो हैं। आपको पता है कि गांव के लोग कैसे होते हैं, तो बिल्कुल। मेरी जो गांव की जिंदगी थी वो बहुत अच्छी थी। तो पहले ये मैंने कभी बताया नहीं तो आंटी यहाँ को। पर आके कैसा लगा आपको? मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है कि वो मैंने बताया ना कि गांव की मेरी ज़िंदगी सबसे बेस्ट थी, क्योंकि ना वहाँ पे ये चीज़ें, ना टिकटॉक, ना कुछ। तो सबसे बड़ी गलती लाहौर में ही जो ये तो टिकटॉक पर आने का कैसे ख्याल आया आपको? टिकटॉक पे हमारे जो है वो ख़ानदान में कोई भी नहीं है बेसिकली। मैं अपनी दोस्तें जो साथ साथ बनी एक दो, फिर उन्होंने बताया अकाउंट बनाओ, मैंने अकाउंट बना के ना, वो शायद फरीदी नाम है ना जो क्रिकेट वाला, बिल्कुल, शायद उसकी अफरीदी। मैंने स्टोरी अब अपनी पिक्चर उसके साथ लगा के ना, तो मैं उसकी बड़ी फ़ैन थी। तो उसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, तो वो निकली थी, कोई 10,000 व्यूज़ आए थे। अच्छा, फिर मुझे आस्ता आस्ता टिकटॉक का वहाँ पता से चला। आपको शौक हाँ जी। चढ़ा। तो फेमस टिकटॉकर आपका कौन सा है जिसको जो आप, मुझे समझ आता हो कि भाई ये अच्छे हैं। कौन सा कोई एक होगा जिसको आप शौक से देखती हो? जुकरनैन और कबल इनको आप शौक से देखती हैं? और अच्छा, डकी और रूप, वो वो मेरे भी हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके कोई रोले नहीं है ना, लड़ाइयाँ नहीं है, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं वो। अच्छा, इस सारे सीन के बाद कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने आपसे लाताल्लुकी इख्तियार की, मतलब आपसे कट ऑफ कर दिया? खानदान। खानदान ने, दोस्तों ने कोई नहीं? नहीं सारे नहीं दोस्त साथ है नहीं आपके? नहीं, अभी भी हैं। कुछ दोस्त मेरे ज्यादा नहीं है, मेरी दोस्तें हैं, और बुरे वक्त में कोई था नहीं, ना। होता है ना, बुरे वक्त में लोग छोड़ जाते हैं। हाँ, बहुत से लोग छोड़ गए। तो आपको कोई नहीं छोड़ के गया? बहुत से, मैंने कहा छोड़ गए हैं। दोस्त की बात कर मेरी रहा हूँ। हाँ छोड़ गए। छोड़ मेरी गए। सिस्टर ही मेरे साथ है, मेरे लिए दोस्त भी वो है, बहन भी वही है, और मेरे लिए सब कुछ जो है वो वही है। तो क्या क्या कर उन्होंने छोड़ा आपको, क्या रीज़न क्या थी मेन? बस आस्ता आस्ता दूर होते गए। बस। अब जैसे मेरे मसले सॉल्व हुए हैं, कैसी हो बाहर खाने पे मिले, तो क्या फायदा बुरे वक्त में साथ छोड़ जाना है। वो दोस्त नहीं होता जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ जाए। दोस्त वो होता है जो आपके साथ आने हॉस्पिटल तक आपके साथ दे, वो दोस्त होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब आप बाहर निकलती हैं तो लोगों का रिएक्शन कैसा होता है, लोग कैसा बिहेव करते हैं आपके साथ इन सारे देखिए, केस के बाद? ये तो जिंदगी के साथ साथ है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो बिल्कुल। दोनों चीजों को फेस करना है। मतलब मैं दोनों को फेस करती हूँ। दोनों को फेस करती है, जी, ज़्यादा रिएक्शन कौन सा आता है आपकी तरफ? अच्छा भी आता है, अब तो अच्छा। अच्छा ही है, बुरा तो नहीं है। कुछ लोग अगर आप कहते हो जो मीडिया में है, अगर ये उनके साथ मिलके कुछ बुरा कह दो, इनका मैं कुछ नहीं कह सकती। बाहर जो मेरे साथ लोग मिलते हैं वो बहुत अच्छे रवैये से मिलते हैं, फैमिलियाँ भी मिलती हैं, बच्चे भी मिलते हैं, तो बहुत अच्छा रवैया होता है, कोई बुरा नहीं है। तो कैसा लगता है आपको ये पीठ सब कुछ पीछे देख तो के? राजे रानियों की भी बुराइयां हो जाती हैं, पीठ पीछे सबकी बुराइयां हो जाती हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अच्छा ही है। अच्छा, इंसाफ कहाँ से मिलेगा आपको? अदालत से। लेकिन अदालत कुछ से? लोगों का कहना है कि मीडिया से मिलेगा, तो भाई जब केस ही मीडिया पे आप लोगों ने ला दिया, अगर आप भी तो अदालत तक रखो ना, आप ना वीडियो पे मीडिया पे आके कहें। आपने देखा होगा कि रजब जो है वो एक टाइम पे ये कहता था कि मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता, मैं तुम्हारा नाम लेना जरूरी नहीं समझता, बिल्कुल, देखा क्योंकि हमने। किसकी क्लिप वायरल हुआ था। ऐसा ही है। ये कहता है पुत्री मैंने तेरा नाम नहीं नाम नहीं लेना, लेना। कभी जिंदगी में फेम दे दूं, ये कर दूं। इसको ना सबसे आगे जो चीज है ना, वो फेम इसके लिए मैटर करता है। इसको ये नहीं पता कि मैं आज मर जाऊं कल मर जाऊं, वो फेम किधर जाना, वो कब्र की मिट्टी में जाना सारा फेम। तो फिर उसने आपका नाम क्यों लिया, आपको क्या मुझे लगता है? ये चीज, मैं सब मीडिया से और सबसे जो है वो मेरा यही सवाल है कि एकदम आपको ऐसा क्या हुआ था, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो आपने 1 घंटे का व्लॉग करके थंबनेल लगा के आयशा जट साहिबा फयाज रामेद सर लिख दिया। एक्सपोज। आप तो कहते थे मैं वकीलों को नहीं कुछ समझता, और मैं लेकिन वकीलों की बहुत इज्जत करती हूँ। इवन मेरे वकील जो है मैं उनकी भी बहुत इज्जत करती हूँ, जितने भी वकील है मैं सबकी इज्जत करती हूँ। इनके जो वकील है ना, मैंने आज तक नहीं कहा कि उनका कुछ गलत लफाज, कुछ गलत नहीं बोला। अच्छा, मेन एक्यूज तो सलमान है, हाँ जी। लेकिन हमने भी देखा है मोस्टली आप ज़्यादातर रजब भट्ट पर फोकस करती है, ऐसा क्यों? क्योंकि रजब भट्ट का जो है वो चलान की कॉपी पहले आ गई थी, और सलमान की अभी आई नहीं है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि पहले इसको डिस्कस करूं तो सलमान को ना लेकिन करूं। ज़्यादातर जो सोशल मीडिया पे डिस्कस हो क्योंकि रहा है रजब रजब आ भट्ट, रहा है ना पेशियों पे, तो मैं रजब का ही नाम तो लूंगी ना। सलमान क्यों नहीं आ रहा? वो भी तो मेन क्योंकि एक्यूज चलान है। की कॉपी अभी आ रही, अभी तक उसके नहीं चलान आई की है? कॉपी नहीं, तो वो बिल्कुल कब नहीं। तक आ जाएगी? इंशाल्लाह हो सकता है कि इसी वीक में, इसी मंथ में तो आ 11 जो 8 जाए। 11 अगस्त को वैसे तलब किया हुआ है, सॉरी। आएगा वो? हाँ जी, 11 को अगस्त को क्यों नहीं आएगा, वो आएगा। अगर ना आया तो अदालत खुद ही बुला लेगी, खुद ही बड़े बुला ले। बड़ों को बुला लेती है। इस्तेहासा भी वैसे एडमिट हो गया हुआ है ना। वो भी एडमिट हो गया, जी, बिल्कुल। इन्होंने 11 को भी आना, 18 को भी 18 तलब को किया 2 हुआ है। पेशी है इनकी। आज से 1.5-2 साल पहले ये केस ख़त्म हो गया था, मगर आपने फिर 8 से 9 महीने बाद केस को री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाई,
और कहा गया कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की है, और जो मेन एक्यूज था उसको भी नहीं बुलाया। नहीं बुलाया, नहीं, वो चलान की कॉपी आनी थी। और रही बात तशवीश चेंज करवाने की, तो मेरा राइट है, मैं करवा सकती हूँ। तो वो मुझे नहीं सही लगा तो मैंने करवा दी चेंज, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या लगा आपको फिर? इन्वेस्टिगेशन अब जो हो रही है वो ठीक हो रही है? हाँ ठीक है। हमें हर तारीख पे रजबड़ नज़र आता है, लेकिन मेन एक्यूज वो कहाँ पे है? वो 11 अगस्त को जो है वो अदालत की तरफ से तलब, इससे पहले भी तो केस चल रहे थे, उसमें नहीं आया वो, चलान एक की तारीख में भी नहीं आया। चलान की कॉपी जमा नहीं थी, चलान अभी आया। वैसे चलान अभी आया, हम तो अब आएगा ही अदारों को आएगा, तो इसका नहीं कुछ मतलब? कह सकते ना, अदारों की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। और जब वो चलान की कॉपी आनी थी तो तब होना था ना इसका स्टार्ट। मतलब अब वो आएगा, हर सूरत में अब आएगा। वो आएगा, बिल्कुल आएगा। इस हादसा भी एडमिट हो गया और वो 11 अगस्त को भी आएगा, 18 को भी आएगा। तो आपको लगता है उसको सजा होगी अब? बिल्कुल होगी। मेरे जो अगर देखने ना में हुई अल्लाह सजा? की मर्जी है, ये तो अदारों पे मुझे पूरा यकीन है। जितना मैं जलील हुई हूँ, जितना मैंने मीडिया पे जलील होगी, बड़े बड़े लोगों के अच्छे सवाल, बुरे सवाल, जितना मैंने इन चीज़ों को फेस किया है ना, तो मैं बिल्कुल इस केस को लेके ना मजबूत होती जा रही हूँ। इनको लगता है ना कि ये अटैक करवा देना, मीडिया पे इसके खिलाफ वीडियो बना दो, इसको गलत को बुरा को, भाई मैं गलत बुरी बन चुकी हूँ, मैं बनती रहती हूँ मजबूत। मुझे अपने दारों पे पूरा यकीन है, वो इंशाल्लाह एंड जो भी होगा वो अच्छा होगा। अगर इस केस में कुछ नहीं है तो ये पहले फुर्सत में क्यों नहीं खत्म हो रहा? नहीं, पहले उनके बकौल तो केस अगर खत्म हो कोई गया था। ये अगर वो खत्म हो गया है तो एक भी कोर्ट का जो है वो ऑर्डर दिखा दें। एक भी उन्होंने अपने, जैसे वो कहते हैं कि मेडिकल आया तो वो उन्होंने फौरन लगा दिया ब्लॉग में, वो कहते हैं जी मेडिकल में नहीं। तो अगर केस सलमान जो है वो इतनी बड़ी बात थी, ये केस मीडिया पे इतना वायरल था, हाईलाइट केस था, तो अगर वो बरी हो गया था तो वो आते व्लॉग में कहते भाई ये देखो ये कोर्ट के ऑर्डर है, मेरा कजन बरी हो गया। वो मीडिया की हद तक हुआ है ना, वो मीडिया पे आके कह रहे हैं ना कि बरी हुआ है। अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर दिखाते और वो कहते बरी हो गया, फिर मैं भी मान लेती। फिर आप मान लेगी? बिल्कुल। अच्छा, जो आपके पुराने वकील थे मियां बिलाल साहब, उन्होंने केस क्यों छोड़ा? उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने नहीं छोड़ा? नहीं, कहने को बड़ी बात है, लेकिन हमें तो ये सुनने को मिल रहा है कि केस उन्होंने छोड़ा है। जब उन्होंने केस को थ्रू स्टडी किया, देखा, तो उन्हें समझ आई कि आप सिर्फ और सिर्फ व्यूज की खातिर कर रही हैं। वो तो फिर बड़ा बड़ा कुछ कहते थे, वो तो उनके खिलाफ वीडियो भी बनाते थे, वो तो मेरे लेकिन पहले अब तो वो तो उनके साथ हो गया रजब बढ़ के। तो अब तो आप पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जी आप तो सिर्फ और सिर्फ फेम हासिल करने के लिए सब कुछ कर रही हैं, जितना कुछ कर रही हैं। रजब भट्ट का नाम लिया जा रहा है, रजब भट्ट ये, रजब वो मांडोग, जहांगीर, जवाद, सब कुछ वो है। मेरी बात सुने, सलमान का आप किसी जगह कोई नाम नहीं लेती हैं, क्योंकि सलमान की 11 अगस्त को है। नहीं, इससे पहले भी तो आपने कभी सलमान का नाम नहीं लिया। मेन जो है वो फोन रिसेट इन्होंने किया था। तो देखिए, फोन रिसेट किया ना, मेन तो मुद्दा तो सलमान है ना, फोन रिसेट करना तो कुछ नहीं है ना, बेसिकली तो है दोनों ने जो दोनों का एलिगेशन बनता था मैंने वही किया ना भाई, क्या हो गया है? जो एलिगेशन दोनों पे बन रहा था मैंने वही शो करवाना है ना। अंदर से लोग पूछा है, मीडिया पे पूछा है, तो मैंने भी तो वही दिखाना है ना। और वो मुझे ही फेम का नहीं कहता, वो तो अपनी सकी वाइफ को कह रहा होता है कि तुमने फेम लिया, वो देखो ईमान ब्लॉग बना रही है, ईमान ये कर रही है, वो कर रही है। वो ऑन को कह रहा होता है, वो उसका साला है भाई, उसने जो फेम लेना था वो सबसे पहले ले लिया हुआ है। आप तो उसको भी गंदा कर रहे हो, आप कह रहे हो ऑन ने ये कर दिया, ऑन लाइव आ रहा, ऑन ने पैसे कमा दिए, ऑन ने जो है वो वीडियो में वो कर दिया, वो तो ऑन को गंदा कर रहा होता है। तू मैं कहाँ जाएंगे? अच्छा, आप ईमान को जानती हैं? हाँ। कैसी नेचर में वो, कैसी बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी लड़की है, ये डिजर्व नहीं करता ऐसी लड़की। ये रजब भट्ट डिजर्व नहीं करता है, तो जो कुछ किया जा रहा है इसमें भी कसूरवार सारा रजब भट्ट का है। इसमें भी वो कहते हैं कि ईमान ही गलत है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि रजब सही है। तो मीडिया पे ये चलता रहता है, लोग उसको भी, जो इधर से सुनता है वो उसको बुरा कर रहा होता है, वो इधर से सुनता है वो कहता है वो बुरी है, वो कहता है वो बुरा है, तो ये चल रहा होता है। क्या कह सकते हैं इनको? इस चीज को मैं केस को नहीं देखी, मैं कहती हूँ कि भाई जो चल रहा है ना, इंशाल्लाह एंड जो होगा ना, तो इसमें सारा बच्चे का क्या कसूर हुआ फिर? यही बात है कि वो इकवान है नाम उसका, सुल्तान, उसका बेचारे का क्या है? वो तो गलती, उसकी क्या गलती है? लेकिन हर जगह देखा जाए ना, ईमान को डिग्रेड किया जाता है कि ईमान ने ये किया, ऑन ने ये किया। आप वाली बात है, जिधर ईमान करता देखो, ऑन भाई जो होते हैं ना, बहनों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ठीक हो गया, वो उसका भाई है, उसकी बहन है, वो उसने सपोर्ट करना ही करना है। आप हर वीडियो में आके कह रहे हो, लाइव आके कह रहे हो कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम अपने डबल टैप से मेरा बेटा पाल सको। ये गलत बात, बिल्कुल किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। वो अगर अपने सके बेटे, सकी वो उनकी होने वाली वाइफ को, अपने सके खून को, वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा होता है, तो मैं कहाँ जाएंगे? तो मुझे नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये ना पूछा नहीं, फिर भी सोर्स ऑफ इनकम क्या, लोगों को पता हो? जो है ना, बेसिकली मैंने पहले ब्लॉगों में नहीं बताया, ना इंटरव्यू में बताया, और ना मैं इस चीज़ को अच्छा समझती हूँ, ना मैं शो करवाती हूँ। मैंने अपनी लाइफ जो है ना वो बहुत सिंपल गुजारी है, बहुत सादगी में गुजारी है।
आपने देखा होगा टिकटॉक पे लड़कियां जो है वो बड़ी बड़ी लिपसिंग भी कर रही होती है, डांस की वीडियो भी। मुझे कोई आप ऐसी मेरी वो वीडियो दिखा दो जिसमें मैंने कोई ड्रेसिंग ओवर की हो या खुदा ना खास्ता मैंने कुछ गलत हरकतें, नहीं मुझे नहीं पसंद। इवन आज तक मुझे लाइफ में ये नहीं समझ चीज़ें कुछ आई कि मेरा जो है वो बेसिकली हमारा जो है वो गाँव से है, हम मेरे वालिद साहब जो है वो जिम्मेदार है, हमारा जो है ना वो सारा जिम्मेदारों का जिम्मेदार है। हाँ, तो जिम्मेदार मुझे लगता है कि व्लॉगरों से अच्छे होते हैं, अच्छे होते वो हैं। आप भी समझते हैं इस चीज़ को तो। लेकिन इस बारे में रजब भाट का तो कुछ और ही कहना है। वो कहते रहे, उसके कहने से क्या होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो उस पर कोई जवाब नहीं देगी उन्हें? देखिए जो कोई जवाब तो बनता तो है ना। जवाब बनता है बिल्कुल। आप क्या इस चीज़ को अच्छा समझते हैं, हमारे गांव में जो है वो दुपट्टा भी नहीं उतारा जाता, और गांव वाले तो लोग इतने अच्छे होते हैं। मैं कहती हूँ मैं लाहौर में आई तो मैं चेंज होगी, और लाहौर में नया माहौल देखा तो माहौल के मुताबिक चेंज होगी। वरना देखा जाए लाहौर में क्या हो रहा है, रजब का देखो इनके कोई कवाली हो रही है, कोई बताया डांस हो रहा था, इसकी बहन डांस कर रही, पीछे उसके जो दोस्त है आपने कुछ वीडियो देखे वो ऐसे कर रहे थे। हमारे खानदान में तो ऐसा नहीं होता, हमारे में तो ये चीज़ें नहीं होती। अगर वो जैसा है वो वैसा ही शो करवाता है अपने आप को ना, बहुत सी चीज़ों को करता है कि मैं ये हूँ, मैं तीसरा मेरा वो गाने का भी आपका। हाँ, मैंने एक गाना वो मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं अपने घर पे भी होती हूँ ना, मैं लाइव भी आई हूँ ना, तो मैं वही गाना सुनती हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। तो इसको लगता है पता नहीं, अगर आप वो इतना फील क्यों कर गए वो गाना, आप इतना फील कर गए हैं कि आप उस पर 1 घंटे का व्लॉग बना रहे हैं, आप मेरा थंबनेल लगा रहे हैं, आप तो मैं तो जरूरी नहीं हूँ ना। आप कहते हो ये बात कि मेरा केस झूठा है, इस केस में कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं तो आप क्यों ब्लॉग बना रहे हैं? पहली बात, आप कोई कोर्ट का ऑर्डर दिखा दो जिसमें ये लिखा हो कि भाई ये बरी हो गए। पहली बात, मीडिया पे आप जो मर्जी आपके मुंह में आता है आप बोल देते हो, आयशा ने ये कर दिया, उसकी बहन ने ये कर दिया, क्या कह सकते हैं? मैं इस बारे में नहीं, कुछ भी नहीं कही। नहीं। अच्छा, जो आपके वकील हैं, ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है ये FIR पढ़ने में बहुत माहिर हैं, कभी FIR पढ़ते हैं कभी उसे रख देते हैं। वो जो है ना उनके वकील जो है ना वो कोर्ट के अंदर खड़े होके जो है वो 1 घंटा लगाते हैं, एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, सलमान ने ये किया, सलमान जो है वो सलमान ने ये डेट की, वो किया, आयशा ने ये किया, वो गया। आयशा नू लगे रहने ने 2 घंटे वो एक ही FIR पे लगाते हैं। मेरे जो वकील है वो जितनी बात होती है वो उतनी बात करते हैं, ना कि कोर्ट का टाइम वेस्ट करो। लेकिन उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो आगे से डिबेट भी नहीं करते हैं, तो आपको लगता है आप इस तरह केस जीत जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है, कोर्ट के बाहर आगे आप जो मर्जी बोलो। मेरे तो भाई वो वकील है, बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, सब वकीलों की मैं इज्जत करती हूँ। फयाज अहमद जो है वो मेरे बड़े भाइयों की तरह मैं उनको देखती हूँ। कितनी उम्मीद है आपको कि आपको इंसाफ मिलेगा फयाज अहमद के थ्रू? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, हक सच पे हूँ, जो भी होगा इन्हीं पे जो है वो खत्म होगा, इन्हीं का जो नाम मैंने आगे वकील चेंज करना, जो मर्जी हो जाए, हक पे हो ना हो, जो भी है वो इन्हीं के साथ होगा सारा कुछ। अच्छा, जो आपका फोन रीसेट हुआ था वो कहाँ पर है? 2 फोन थे, एक मेरी दोस्त का, दोनों पे डाटा था? दोनों में डाटा था। आईफोन में आपको पता है कि आईफोन की चार्जिंग लो हो जाती है, तो बंदा कहता है कि साथ में एक एंड्रॉइड रख लो सिम के लिए, क्योंकि मेरा आईफोन नॉन पेटिया था। अच्छा। तो जो मेरा आज का व्लॉग है ना यूट्यूब पे लगना है, उसमें मेरे भाई जो हैं वो छोटे हैं, तो उनको सलमान चैट करता होता था। मैंने आज तक लाइफ में जो है वो कभी कोई ऐसे वॉइस सलमान के कोई ऐसी चैट इतनी ज़्यादा लीक नहीं की। हालांकि इसने लाइव आके बताया कि ये देखो मेरे पास उसका फ़ोन स्कैन है, कि इसकी चैट है, ये करती है वो करती है। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा आज वाले व्लॉग में जो है वो मैंने लगाए हैं वॉइस। क्यों लगाए हैं? क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने एप्लीकेशन वापस नहीं ली थी, आयशा ने मिलते करके ली थी। तो जो सलमान का वॉइस है ना, वो जो आज लगेगा ना, हर चीज़ फेक हो सकती है। नंबर पे चैट करो वो भी फेक हो सकता है, वॉइस फेक नहीं होती, वॉइस नहीं होती है जी। लेकिन वो कहा जाएगा कि ये AI है, फिर क्या कहेंगे? फिर मैं नहीं कुछ फिर तो कुछ कहेंगे ना, क्योंकि आजकल कुछ भी हो AI अच्छा चले, है। अगर वो फेक है तो एक मैं आपको बात बताती हूँ। रात को मेरे भाई थे, मैं व्लॉग बना रही थी, उन्होंने क्या किया, पहले सलमान का अकाउंट निकाला टिकटॉक का, 3 लाख फॉलोवर है जिसपे, उन्होंने अकाउंट दिखाया, पूरी वीडियो दिखाई है, फिर उन्होंने सारी चैट दिखा दी जहाँ पे सलमान कह रहा है कि भाई फ़ोन चोरी हुआ है, ये हो गया, इससे मेरी बात करवाओ प्लीज़, वरना मैं 10 मिनट में वीडियो दे दूंगा, मरने वाली ये मेरी माँ को जवाब देगी। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा आज वो सारी चीज़ें लीक की हैं। वो क्यों की है कि लोग कहते हैं आयशा ने ये कर दिया, आयशा ने वो कर दिया, सलमान से ये किया, फेम लिया, ये किया। वो मुझे मजबूरन इस तरह के वॉइस और हर चीज़ मैंने आज लीक की, आज सारी लीक कर दी है। अच्छा, आप रजब भाट को पहले रजब भाई कहती थी, अब रजब भाट मेरे भाई निकलता है, मोस्टली रजब भाट कहते हैं आप। मैं तो उसको 10 जुलाई को भी भाई बोला था जब मेरा उसके साथ मुलाकात हुई है, ठीक है। वो मुझे कह रहा था कि मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर मैं एक बात बताएं,
मीडिया पे सवाल है लड़कों के, बहुत से लोग जिसके मुंह में जो आता है वो खिलाफ वीडियो बना देता है। हल्फन ये मैं बात कहती हूँ, मुझे कब्र की मिट्टी नसीब ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। रजब ने मुझे क्या कहा 10 जुलाई को, मेरे पास सबूत है। इसने मुझे कहा कि मैं वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ कि फोन रीसेट होगा, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, तू अदालत में भी ले जा, वीडियो भी सेंड कर दे। तो वीडियो दिखा सकती हैं। लेकिन शर्त ये है कि तुम मीडिया से ना, वो जो मैंने अदालत के बाहर गाली दी थी वो, और भांजी से और सबसे माँ जी से माफी मांगो, फिर मैं वो वीडियो बनाऊंगा। मुझे डर नहीं है, मुझे अपनी भांजी से बहुत प्यार है, गजल से मुझे बहुत प्यार है, तो तुम वो वीडियो बना। मैंने कहा मुझे एक दिन का टाइम दो, मैंने नहीं बनानी। क्यों? तो अगर उस दिन मैं वो बनवा देती तो ये जो मीडिया पे इतने सवाल करते हैं, क्या इन्होंने देखना था जब रजब खुद कह रहा था कि मैंने फोन रीसेट किया। अगर अब दिखा देना वीडियो। मैं कह रही हूँ कि मैंने एक दिन का उससे टाइम लिया, फिर मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं, मैंने वकील से भी मशवरा किया। तो आप कोर्ट से बाहर निकल रही थी, गालियां दे रही थी, बेसिकली वो कोर्ट में मामला क्या हुआ था? कोर्ट में हम निकल रहे थे, मैंने आज तक इनको कुछ नहीं कहा। 50-50 पुलिस वाले लेके आते हैं, जो भी लेके आते हैं, मैं इन चीज़ों से डरती नहीं हूँ। मैं परसों यकीन करें, मैं चुम थाने में गई हूँ, ये वकीलों को ले आया, सबको ले आया, पुलिस वालों को ले आया, मैं अंदर बैठी हूँ जाके, मैं भी बैठी हूँ, मेरी सिस्टर भी बैठी। एसपी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बात पूरी सुनी, मेरी भी सुनी, इनकी भी सुनी। इसने फिर जो है वो मेरी बहन को एक वो कोई बात ऐसी इसने मेरे वकील पे की थी, आपको वो बेहतर पता, देने लेना जो भी। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैंने जो है ना पूरे 50 बंदे में इसको अंदर कहा कि मैंने कहा ये देने लेने के काम ना आपके घर में होते हैं, पलवशा भी आप चुप कर जाओ, उसको बेहतर पता है वो कैसे करके आया ऊपर। तो ये उसके लिए ना बहुत बड़ी बात थी। मौके पे ना इंसान फेस टू फेस, ये मेरे साथ ना ऐसे ही बैठता है, जब भी बैठते हैं हम ऐसे ही बैठते हैं। बाहर आप मीडिया पे जो मर्जी शो करवा दो, मैं ये मैं वो मैं। अच्छा, ये गाना आपका मैं वो ठीक है, आपकी वीडियो आई जिसमें आप कह रही हैं कि जबड़ा टूट गया, पसली टूट गई। अच्छा, साथ ही 2 घंटे बाद इस गाने पे लिपसिंग कर रही है, इतनी परफेक्ट लिपसिंग कैसे हो सकती है? कोई क्या जवाब दे रहा है? मेरा लेकिन मेडिकल रिपोर्ट भी कह रही है कि कुछ भी नहीं हुआ आपको। मेडिकल में क्यों नहीं, मेरी बात सुने। मेरा मेडिकल जो मुझे मारा था ना, वो कंधे पे मुझे चोट लगी थी, वो जो पिस्टल का बट कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, वो मुझे मारा था ना, तो उस पे मेरा मेडिकल होता ना। उन्होंने कहा कि आपका आईडी कार्ड, मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ ना। क्यों? बस कुछ इशू है, इसकी वजह से नहीं बना। अच्छा, अभी तक नहीं बनाया आपने? नहीं, फैमिलीज इशू है। तो उन्होंने कहा कि आपका आईडी कार्ड नहीं बना तो हम आपका मेडिकल नहीं कर सकते, वरना मेरे मेडिकल में बहुत चीज़ें आ जानी थी। मेरे तो अभी तक चोटें हैं, वैसे अंदरूनी चोटें। तो मेडिकल मेरा इसलिए, सिस्टर का इसलिए हुआ, उनकी जो है वो आई स्वेल थी, और यहाँ पे जो जबड़ा जो है वो उसका पूरा रेड हुआ था, और उन्होंने मेडिकल करवा लिया जो उनको चोट लगी। और मैंने ये हल्फन, आपने मेरा व्लॉग देखा होगा कि मैंने जिसमें कहा है कि मैं उन 2 लड़कियां और 2 लड़कों को नहीं जानती थी। हल्फन मैंने ये बात की है। जो लड़कियां 2 लड़कियां थी, 2 लड़के। हाँ, अगर औरतों की लड़ाई थी तो औरतें लड़ती, ऐसी मेरी कौन सी दुश्मनी थी तो आप शरेआम आके मेरे ऊपर गोली चला रहे? वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो मुझे नहीं लगे। आपने वो चीखों कूखों की आवाज भी सुनी, वो वीडियो भी देखिए जिसमें ये पिस्टल लेके भाग रहा है, देख रहा है, वो पूरी गौर से देखें वो वीडियो। अच्छा, शेबी मेहर ये कौन है, क्या आप जानती है इसे? मैंने लेकिन रजब भट्ट का कहना है कि आप कह रही हैं कि जो शेबी मेहर है, रजब तो वैसे ये भी कहता है मैं 15-15 लाख रुपए लेता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं इंटरव्यू कितने लेता हूँ। तो आपको लगता है इसमें रजब भट्ट ने पैसे लिए हैं? वो देखो ना, शेबी मेहर का उसने नाम भी इतना इजीली ले दिया अपने पूरे ब्लॉग में कि शेबी मेहर को आयशा ने, पहले इन्होंने लड़ाई ली, वो साइड उनकी पूरी पूरी ले रहा है, क्योंकि वो उनको जानता है ना, वो उनको उनके साथ बैठा, वो उनका शूटर है। मैं नहीं जानती। जो मैंने अपने ब्लॉग में सबूत दे दिया ना, इससे बड़ा मेरे पास कोई सबूत नहीं। मेरे लिए वही सब कुछ, वही सबूत है। मैंने अपने अल्लाह को जानते नहीं, मेरे लिए वही बड़ा सबूत था। मैंने 2 चीजें वो क्लियर उस पर कर दी हुई हैं। इसके अलावा कोई क्या कहता है, कोई गलत बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैंने हल्फ दे दिया। दोनों बहनों को रजब भट्ट ने एक टाइटल दिया, हाजने। वो उसकी अपनी बहन माशाल्लाह बहुत बड़ी हाजन है ना, पूरे मीडिया पे पता है ना, वो डांस कर रही थी, बहुत अच्छा कर रही होती है। मुझे लगता है सबसे बड़ी हाजन वो है, फिर तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर, पहले मुझे लगता है उसकी बिकॉज मैं ही हाजन आती हूँ, उसकी बहन दूसरे नंबर पे वो आती है माशाल्लाह। तो जो फैमिली व्लॉगिंग होती है, इस पर आप क्या कहेंगी? पहली बात है, मैं बेशक खुद भी बना रही, लेकिन मैं तो फैमिली ब्लॉगर को अच्छा नहीं समझती है। क्यों? नहीं, बल फैमिलियों को दिखाना, ये मेरी मम्मा जो है ना, मुझसे पहले बड़ी गलती है, मैंने 2-3 वीडियो में ले आई, उनको पता चला ना परसों से कि मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, कहती पुत्र मैनू व्लॉग दे विच नहीं लाना कभी जिंदगी च विच वीडियो नहीं। वो तो बहुत सादा सी है मेरी मम्मा, तो बिल्कुल वो वीडियो में नहीं आती। जितनी इसकी मम्मा एक्टिंग करती हैं, वो बहुत अच्छी एक्टर जो है, वो एक्टर जिसे कहा जाता है। मुझे लगता है हम पे इतना बड़ा कोई एक्टर नहीं होगा जितनी रजब साहब की जो माँ है ना, वो एक्टिंग कर सकती है। वैसे मेरी माँ की तरह है, मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन जितनी अच्छी वो एक्टिंग कर सकते हैं ना, क्योंकि मेरा फ़ोन उन्होंने उठाया था ना, तो मेरे से इन्होंने बड़ी बदतमीजी की थी।
कि रिलेशन में सब बातें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा देखें, माएँ तो सबकी सांझी होती हैं। अगर आपकी माँ को कोई कुछ कहे, जिस तरह आप कह रही हैं रजब भट्ट की वालदा को, तो फिर आप क्या जवाब देंगी? मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने ये बोला कि वो बहुत एक्टिंग करती है, एक्टर है ना, तो एक्टिंग बहुत अच्छी करती है ना, देखा जाए मतलब कैसे? तो देखा देखिए, अगर आपकी वालदा को कोई इस तरह के वाली के सब व्लॉग बना के आया, उसको नहीं पता, आते उसने कहा मामा जी आपने शो करवाना है कि आपको बुरा लग गया, आपने ड्रेसिंग पुत्तर है की कर दिता है तू व्लॉग दे विच, ये नहीं मामा सॉरी मैंने माफ कर दो, ये एक्टिंग है और क्या है, देखने वाले को भी नजर आ रहा है। अच्छा, आपको ये सब चीजें मतलब नॉर्मल लगती हैं जितना आपकी बातों से लग रहा है? मामा आपने ऐसे करना, मेरी तो कॉल चल रही होती थी सलमान के साथ। अच्छा, आपकी चल रही होती थी सारा? जब ये सारा स्क्रिप्ट समझा रहे थे, इसलिए मुझे पता है कि क्या चीजें क्या नहीं, मैं दुनिया को कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, आप कह रही हैं अपने ब्लॉग में कि मुझे मरीम नवाज साहिबा से इंसाफ चाहिए, ठीक हो गया, लेकिन आप जब कोर्ट से बाहर निकल रही थी तो गालियां दे रही थी, वो क्यों दिए, किस लेकिन पे दिए? इस पर भी तो इंसाफ होना चाहिए ना। आप डायरेक्ट उस टाइम क्यों नहीं कह सकती थी जो कुछ अंदर हुआ? आप मरीम नवाज साहिबा से अपील तो कर सकती थी। मेरी बात सुने, जब मुझे एक बंदा कह रहा है 50 उसके 40 दोस्त खड़े हैं और वो कहता है कि जाने दो इनको गुजरने दो, मैंने और फेम नहीं देना। तो अच्छा, मुझे कोई बात करेगा लानत तो तुम्हारे फेम पे भी भाई, तुम्हारी हर चीज पे लानत है। तुमने मुझे इतनी बड़ी बात की, मैं तुम्हें ये भी ना कहूँ? मेरे लिए कोई मुझे लड़का और मर्द जात मुझे मिडल फिंगर दिखाए, मैं तो ब्लॉग में क्या बोलूं, मैं तो उसको सही, मेरे लिए बहुत बड़ा जवाब था, मेरे लिए जो मुझे बेस्ट लगा मैंने बोला। जो वुमेन कार्ड होता है, हाँ। आजकल लड़कियां इसका नाजायज फायदा नहीं उठा रही हैं। अगर किसी लड़के ने कोई गलती की है या नहीं की है, हाँ। फौरन उस पर केस कर देती है और वुमेन कार्ड इस्तेमाल करती हैं। मैं तो ओवरऑल एक बात करें जाए तो नहीं, क्यों मर्द जात गलत भी कर जाए, नहीं मर्द हमेशा ही गलत है, तो फिर वो नहीं अगर वो ठीक है, मैं ये नहीं कहती मर्द जात ही गलत है, दोनों तरफ से गलती होती है। मैंने आज तक कब कहा है कि मेरी सारी जो है वो मैं सही हूँ और सलमान ही गलत? मैंने कहा शुरू में मेरे से गलती हुई है, ठीक हो, ट्रस्ट करना बहुत बड़ी गलती थी लाइफ में। तो आपने क्यों फिर इस पर केस किया? छोड़ देती? क्यों छोड़ दूं मैं? क्यों, क्या मिलेगा? क्या आखिर केस करेंगी, क्या होगा? सजा हो जाएगी, बस खत्म? अगर मुझे लोग कहते हैं ना पैसे ले लो, फेम ले लो, सुलह कर लो, मैं आज चाहूँ ना तो मैं कहूँगी भाई तू पैसे दे, मैं सुलह कर लूँ, जितनी वो ऑफरें करवाते हैं। लेकिन आपकी वीडियो है कि वो पैसे नहीं दे सकते। कितने ऐसा मुझे कोई प्रूफ है, जितनी इनके खिलाफ कोई बहन, इनको बहन को बुरा कहता है, इनकी माँ को बुरा कह रहा था, ये बैठ के उसके साथ सुलह कर लेता है। मेरी बहन को किसी मीडिया वाले ने, किसी भी इंटरव्यू वाले ने आज तक मुझे गलत कहा हो ना, मैंने कभी उसको मैसेज करके ये कहा हो कि तुमने क्यों गलत कहा? मैं नहीं कहती, कभी नहीं कहा मैंने। कभी मुझे कोई प्रूफ दे दे, मैं क्यों किसी की मिन्नतें करूं कि तुम मुझे गलत ना कहो? जो उसका ज़र्फ है, जो उसकी तरबियत है, वो अपनी तरबियत शो कर रहा है। ये इसकी माँ को, इसकी बहन को लोग इतना इतना गलत कहते हैं, गालियां तक दे देते हैं। उन्होंने नाल बैठ सकता है, ये तो उनको पूरे पाकिस्तान से माफी मांग के बैठा हुआ है। मुझे कोई एक सहाफी, एक भी मीडिया वाला बता दे जिसको मैंने कहा कि भाई आपने नेक्स्ट मेरे साथ मेरे खिलाफ इंटरव्यू नहीं लगाना, मैं नहीं कह सकती, सॉरी, मैं किसी की मिन्नतें नहीं कर सकती। नहीं, अच्छा, लेकिन आपके कैरेक्टर पर उठाया जा रही है वो कहने दो, वो कोई उस पर क्या कहेंगी कि आप शाम सुबह के 4 बजे जाती हैं दास्तान कैफे, पता नहीं कितने लड़के साथ है आपके, कौन गया है कौन नहीं है? कोई लड़का नहीं था, लड़का तो आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई है। दोस्त यार होता तो वो भी इनको सबक सिखा देता, वो भी उनको मौके पे गोले उठा देता, चपेड़े वगैरह। पर थी हम 3 लड़कियां, और अगर कोई जानने वाला मेरा बैठा हुआ था तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकती, उन्होंने अगर मेरी साइड ली हो तो मौके पे। अच्छा, रजब भट्ट ने इस केस को टोटली डिसोन किया है, उन्होंने माना ही नहीं है कि जो क्यों बनाया व्लॉग, क्यों बनाया व्लॉग? लेकिन देखिए उसकी बात है ना, उसने कहा कि मैं लगाया मेरा, देखा जाए तो आप तो मेरा नाम नहीं ना लेते थे, आपने पूरा पुत्री से आयशा जट साहिबा पे आ गए, लेकिन उन्होंने कहा उसी व्लॉग में कहा कि वो एक एफिडेविट सबमिट करवा रहे हैं कि अगर कल को आप किसी गंदी नाली में मरी हुई मिली या कुछ भी हुआ आपको, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। कोई भी अटैक होता है, कुछ भी होता है, आप फौरन रजब भट्ट, फौरन रजब भट्ट। मेरी किसी और के साथ दुश्मनी नहीं है, उसी के साथ है दुश्मनी, बेशक कोई और बंदा है कुछ भी करे। दोस्त के साथ लड़ाई हो जाए ना, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मेरी नेचर किस टाइप की है। मेरी किसी दोस्त के साथ लड़ाई हुई ना छोटी सी, मैं उससे उसी टाइम मौके पे सॉरी कर लेती हूँ। पता है आपको मेरी नेचर के साथ क्यों? माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अल्लाह माफ कर देता है, तो मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को माफ ना करूँ? तो फिर आप इस केस मेरी दुश्मनी ऐसी इनके साथ ही है जो फायरिंग करवा सकते हैं। इतने यकीन से आप ये बात कैसे कह सकती है? क्योंकि मेरी कोई और भी तो हो सकता है ना। और कौन है? देखिए उसने खुद वो तो कहता है किसके साथ इतना फड्डा हो गया, किसको मैंने धोखा दे दिया, किसको मैंने चीट कर दिया, वो कहता है ड्रैकी मेरे से गोलियां चल रही हैं। वो कह रहा है कि मैं लाइव बैठा हुआ था, अच्छा मेरी बात सुने, अगर किसी पे अटैक करवाना है
और वो कहता है कि मैं यूट्यूबर, वो उसका वो कहता है वैसे कि मैं यूट्यूबर 1 हूँ पाकिस्तान का, मैं ये हूँ। अच्छा, आप नहीं समझती हैं? मैं नहीं समझती, अल्लाह की कसम। मुझे किसी ने ना, जब इसने ब्लॉग अपलोड किया ना, मेरे फोन से दिखा दें आज भी सर्चिंग में रजब भट्ट व्लॉग लिखा हो या रजब फैमिली लिखा हो, मैंने आज तक, टिकटॉक पे मेन क्लिप आ जाए तो मैं देख लूँ, वो अलग बात है। यूट्यूब पे मुझे लोगों ने कहा जी रजब ने ब्लॉग लगा दिया, मुझे कहते हैं जाके देखो उसने ये बोला है, मैंने सर्च ही नहीं किया, मैंने एक का भी हो, मैंने पूरा व्लॉग ही देखा हूँ, मैंने नहीं देखा है, मैं ना देखती। लेकिन आप तो उनसे वो क्या उसे कहते हैं प्रमोशन ले रही हैं। कौन सी प्रमोशन ले ली है? आपने नहीं कहा कि मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, पुरानी वीडियोस, इतना आप उन्हें अच्छा समझती थी, एकदम से बुरा समझा। हाँ, पहले की बात है, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा? देखिए, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मिल बैठ के इस बात को खत्म किया जाए? मैंने, मुझे लगता है मैंने बैठ के ना बात कर ली थी, मैंने जो आज अपने ब्लॉग में सबूत दे दिया ना, जो सलमान के अपने वॉइस है कि मैंने तुम्हें छोड़ूं या तुम्हारे साथ तो ये कोई फ्रॉड नहीं है, अगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो तुमने मेरे ऊपर एक दफा एप्लीकेशन ले लो, तुम्हें खुदा का वास्ता मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ, एक दफा ले लो, अगर मैं तुम्हें छोड़ूंगा तुमने दोबारा मेरे ऊपर पर्चा करवा देना। वो वॉइस मुझे लगता है जो आज मैंने बताया, मेरे शाम को अभी बल्कि व्लॉग अपलोड हो गया, वो जो मैंने आज सबूत दे दिए है ना, वो काफी है। अच्छा, आपने इन सारे सवालों का 7 महीने बाद अपना यूट्यूब चैनल रीओपन किया और कहा कि नहीं, क्योंकि टिकटॉक पे मैंने इस चीज को, मैंने हलफ को कभी आज तक केस में नहीं लेके, इनकी लड़ाई होती है मीडिया पे, ये कोई गलती करता है ये हलफ उठा लेता है, तो बस अस्तगफुरुल्लाह मैं इन चीजों के लिए नहीं ला सकती। अगर रजब भट्ट भी हलफ उठा कर कहे कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैंने फोन रिसेट नहीं किया, फिर वो कर दे, अगर वो कर देते फिर आप क्या करेंगे? मुझे तो पता है ना, दोनों साइड ने हलफ उठा लिया। देखिए मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैंने नहीं, अगर वो भी हलफ उठा लेते हैं। मैं बहुत सी मीडिया की मैंने बातें सुनी, मैं गंदी हुई, जलील हुई, ख्वार हुई, पर मैंने हलफ पे जो बातें थी, फोन रिसेट और जो फायरिंग हुई, मैंने उसके बारे में दे दिया कि मैं नहीं जानती, मेरे पास इससे बड़ा कोई सबूत नहीं, मेरे लिए वही सबसे बड़ा सबूत था ये। अच्छा, और आखिर में अगर ये केस खत्म हो जाता है, आप हार जाती हैं ये केस, फिर अगला स्टेप क्या होगा? अदारों पे पूरा मुझे यकीन है, सबसे बड़ी बात मुझे अपने वकील पे यकीन है सॉरी, वो मैं बहुत अच्छे वकील भी हैं और मैं उनको बड़े भाई की नज़र में देखती हूँ और बहुत अच्छे हैं, इसकी तो सोच ऐसी है, मैं कुछ नहीं कर नहीं, अगर हार जाती हैं अगर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो खत्म, अल्लाह की मर्जी, खत्म हो जाएगा ये केस। लेकिन पहली बात है हारूंगी नहीं, हारेंगे नहीं। अगर हारना होता ना तो पहले दिन हार जाती, ये 2-3 साल केस चलता, 2-3 साल से आप इस केस एक भी ऑर्डर दिखा दे जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये बरी हो गया, एक भी 5 में से, फिर बात आप करें आगे, जिस तरह आप मेडिकल को लाग कह रहे हैं ना, ये देखिए इसमें कुछ नहीं आया, तो उस तरह आप अगर कोई कोर्ट का भी दिखाए ना। तो लास्ट में जो आपके हेटर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हेटर को मैं ये कहूंगी लगे रहो, दबा के लगे रहो। अच्छा है, कोई बात ठीक हो गया। मैं फिर भी उनको कहती हूँ अल्लाह पाक उनको अगर फिर भी कामयाबी मिलती है, उनको और कामयाबी दे हेटर को। रही बात मीडिया वालों को, तो इनकी मैंने आज तक वैसे किसी मीडिया वाले को ना कभी कहा है, ना मैंने कभी कहना है कि भाई मेरे खिलाफ वीडियो ना बनाओ, ना मैंने किसी को कहा। जिसका दिल है जो मर्जी करे, बनानी है बनाए, नहीं बनानी है ना बनाओ। लेकिन आपके खिलाफ तो बनती भी नहीं, बहुत कम बनती है, देखा है? हाँ, नहीं बनती है आपके खिलाफ, नहीं तो लोग एआई से क्या कुछ कर जाते हैं आपको पता ही नहीं है। हाँ, लेकिन तो बस आप उससे बची हुई है फिलहाल, अस्तगफिरुल्लाह कि मेरा अल्लाह का लाख शुक्र है, इस तरह आप बची हुई अभी। ठीक हो गया आयशा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।